सीईओ अभी थोड़ी ही देर पहले मजाक में कह रहा था कि उसे शादी के लिए कोई पागल औरत चाहिए। किस्मत देखिए, अगले ही पल एक मानसिक रोग से जूझ रही लड़की उससे टकरा गई। घबराहट में उसने उसकी आंख पर वार कर दिया और पलक झपकते ही उसके अंगरक्षकों को गिरा दिया। आदमी ने इसे किस्मत का खेल नहीं बल्कि मौका समझा। वह आगे बढ़ा और सीधे लड़की को शादी का प्रस्ताव दे डाला। लड़की जरा भी चौंकी नहीं। उसने बस दो सवाल पूछे, क्या उसे भरपेट खाना मिलेगा और क्या वह बिस्तर पर सो सकेगी। जब आदमी ने हाँ कहा तो उसने सिर झुका लिया। लड़की की मासूमियत ने उसका दिल छू लिया। उसे लगा कि सौतेली माँ की पसंद से शादी करने से बेहतर यही है। लेकिन जैसे ही वह लड़की को घर लाया, सौतेली माँ ने तिरस्कार से कहा, ये कहाँ से उठा लाए। तभी लड़की की नजर मछली घर पर पड़ी और वह जोर से चीख पड़ी। दरअसल मानसिक चिकित्सालय में उसे जिंदा मछलियां खिलाई जाती थी, जिससे अब उसे मछली से डर लगने लगा था। आदमी ने तुरंत आदेश दिया कि घर से मछली हटा दी जाए, पर सौतेली माँ ने यह कमजोरी भांप ली और योजना बनाई कि इसी से उसे घर से निकाल दिया जाएगा। उस रात पारिवारिक भोज पर सौतेली माँ ने जानबूझकर मछली परोसी। लड़की के हाथ कांपे, लेकिन आदमी ने प्लेट हटा दी। लड़की ने संकेत दिया कि वह बड़ों का अपमान न करे और कांपते हाथों से मछली का टुकड़ा उठाकर खाने की कोशिश की, मगर डर और घृणा ने उसे उल्टी पर मजबूर कर दिया। पिता गुस्से में उसे बदतमीज कहने लगे और सबने ताने कसे। ये दृश्य उसे अस्पताल के दिनों की याद दिलाने लगा और वह खुद को चोट पहुंचाने ही वाली थी कि आदमी ने उसका हाथ थाम लिया। सौतेली माँ ने आरोप लगाया कि उसने गुस्से में करोड़ों का फूलदान तोड़ा। पिता ने चेतावनी दी कि वह कभी किसी पागल को बहू नहीं बनाएंगे। तभी आदमी ने सबके सामने लड़की का हाथ थामा और कहा, फूलदान की 3 गुना कीमत मैं दूंगा, नीलामी के सारे खजाने भी छोड़ दूंगा, पर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर किसी को ऐतराज है तो दुआनशी के सारे सौदे रद्द कर दूंगा। सभी दंग रह गए। लड़की को पहली बार सुरक्षा का एहसास हुआ, फिर भी उसे डर था कि कहीं वह बोझ न बन जाए। मगर आदमी ने कहा, अगर तुमने फूलदान तोड़ा भी होता तब भी मैं तुम पर भरोसा करता। आदमी ने सच्चाई जानने के लिए जांच करवाई। मालूम हुआ कि कभी दोनों की सगाई हुई थी, पर 2 साल पहले उस पर दादी की हत्या का झूठा इल्जाम लगाकर उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। ये जानकर उसके मन में शंका आई। वहीं सौतेली माँ ने भी जांच करवाई और उसे दोषी ठहराने की कोशिश की। पिता भड़क उठे और बेटे पर दबाव डाला, मगर आदमी ने साफ कहा, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। पिता ने हाथ उठाया तो लड़की ने खुद को उसके सामने ढाल दिया और पास का फूलदान तोड़कर बोली, जो इसे मारेगा मैं उसे मारूंगी। आखिर मैं पागल ही सही। सौतेली माँ ने पिता को रोक लिया कि उसे और उकसाना खतरनाक होगा। शादी के दिन सच्चाई सामने आ गई। पालित बहन दुल्हन को देखकर चौंक गई, क्योंकि वहीं उसे फंसाकर अस्पताल भेज चुकी थी ताकि खुद दुआन जिया की बहू बन सके। वह तिरस्कार से बोली, दुआन फू रेंदे जगह मेरी है, तू बस मरकर दादी से मिलने लायक है। याद है तू दादी की दवा के लिए दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन मैंने ही उसे मार डाला। तेरे मर जाने से सबको राहत मिलती। लड़की स्तब्ध रह गई। अब सच सबके सामने था। वह निर्दोष थी और असली गुनहगार उसकी ही बहन थी।